प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपके जीवन में चंगाई, छुटकारा, मुक्ति और आशीष चाहिए तो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करें। आज दुनिया में बहुत से लोग आज समस्या में, रोग, संकट, महामारी, विपत्ति, कष्ट, तकलीफ, अंधकार की परिस्थिति में, कई प्रकार की परेशानी में, कई प्रकार की संसार की माया जाल में, और ज्यादातर परिवार में जादू टोना की बंधन, ज्यादातर परिवार में पति पत्नी के बीच में अशांति, हमेशा अशांति, मेल मिलाप नहीं है, लड़ाई झगड़ा, कई प्रकार की समस्या, कई प्रकार की अंधकार की बातें, हमेशा पति पत्नी के बीच में कुछ न कुछ होता रहता है, प्रेम नहीं है, शांति नहीं है, एक दूसरे से अलग होने के लिए बात करते हैं। बहुत सारे परिवार में माँ बाप के जीवन में भी शांति नहीं है, बच्चों के जीवन में शांति नहीं है, भाई बहन एक दूसरे को प्रेम नहीं करते, माँ बाप के बीच में भी अशांति, पति पत्नी के बीच में हमेशा अशांति, पति पत्नी के बीच में एक विश्वस्तता, एक सिंसियरिटी नहीं है, और बहुत सारे परिवार में शैतानी, बहुत सारे परिवार में कई प्रकार की रोग, संकट, बीमारी, महामारी, तकलीफ, बड़े बड़े बीमारी, लाखों रुपया, हजारों रुपया लोग खर्च कर रहे, लेकिन बीमारियों से मुक्ति नहीं मिल रहा है, शंघाई नहीं मिल रहा है, संकट से मुक्ति नहीं मिल रहा है, हमेशा परिवार में अशांति, कोई ना कोई विपत्ति परिवार में आता है। कारण है लोग मूर्ति पूजा करते हैं। मूर्ति पूजा करने से परमेश्वर का श्राप आता है। मेरे प्यारे भाइयों, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को पूजा करो, परमेश्वर की आशीष आएगा, मुक्ति आएगा, छुटकारा मिलेगा, शांति मिलेगा। सृष्टिकर्ता परमेश्वर अदृश्य है। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण, पहाड़, पौधे, समुद्र, नदी, झरना, या पहाड़, पर्वत, पत्थर, मिट्टी, सीमेंट, बाली, ईंट, या सोना, चांदी, या ये जंगली जानवर, पशु, पक्षी, सांप, बिच्छू, मेंढक, चूहा, गाय, गधा, बैल, सुअर, भैंस, ये सब ईश्वर नहीं है। पशु पक्षी जानवर ईश्वर नहीं है, ये सृष्टि ईश्वर नहीं है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर को सेवा उपासना कीजिए। आज दुनिया में ज्यादातर लोग सृष्टिकर्ता परमेश्वर को सेवा उपासना नहीं करते, सृष्टि को पूजा करते, इसीलिए परमेश्वर का क्रोध आता है। इसलिए परमेश्वर का क्रोध दुनिया में आ चुका है, और दुनिया में हर प्रकार की रोग, संकट, महामारी, विपत्ति, क्योंकि परमेश्वर मूर्ति पूजा से घृणा करता है। चाहे किसी भी धर्म का क्यों ना हो, जो मूर्ति पूजा करता है, वो मूर्ति पूजा परमेश्वर के विरोध में पाप और श्राप है और जघन्य अपराध है। मूर्ति पूजा परमेश्वर के विरोध में व्यभिचार है। जैसे एक पति रहते हुए अगर कोई पत्नी दूसरे मर्द के साथ शारीरिक संपर्क करती है तो वो व्यभिचार है। वैसे ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर को छोड़ के सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण, पहाड़, पौधे, मिट्टी, ये पानी, समुद्र, आकाश, और ये धरती, और ये पशु पक्षी, जंगली जानवर, सांप, बिच्छू, मेंढक, चूहा, सुअर, गधा, बिल्ली, कुत्ता, इत्यादि इत्यादि, गाय, बैल, भैंस, इत्यादि इत्यादि जंगली जानवर को, जमीन में रहने वाले जानवरों को जब पूजा करते हैं तो परमेश्वर का क्रोध और श्राप आता है। इसलिए आज दुनिया में पाप बढ़ चुका है। जहां भी देखो अन्याय, अत्याचार, चोरी, डकैती, लूटपाट और बलात्कार, व्यभिचार, दुर्नीति, भ्रष्टाचार, ज्ञान विज्ञान इतना बढ़ चुका है, उसका सीमा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान का सीमा नहीं, लेकिन कोई भी ज्ञान विज्ञान, कोई भी साइंस, टेक्नोलॉजी अपराध को रोक नहीं पा रहे हैं। कारण परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का दंड। इसलिए दुनिया में लाखों लाखों लोग हर दिन में मरते हैं, लाखों लोग दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। जो सपना देखते हैं 100 साल, 80 साल, 90 साल जीने के लिए और बहुत सारे कमाने के लिए, लाखों रुपए लोग कमाते, करोड़ों रुपया कमाते, लेकिन अचानक दुनिया छोड़ के, सब कुछ छोड़ के चले जाते। कारण क्या है? परमेश्वर का क्रोध। मेरे प्यारे भाइयों, इसलिए आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, जो भी हो, मूर्ति पूजा मत कीजिए। मूर्ति पूजा करने से श्राप आता है। मूर्ति पूजा परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर की दृष्टि में जघन्य अपराध। इसलिए मूर्ति पूजा छोड़िए। सच्चा परमेश्वर जो अदृश्य परमेश्वर है, अदृश्य परमेश्वर की सेवा उपासना कीजिए। परमेश्वर सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण, पहाड़, पौधे, सांप, बिच्छू, कुत्ता, मेंढक, बिल्ली, चूहा, इत्यादि इत्यादि अंदर परमेश्वर उपस्थित नहीं है। परमेश्वर स्वयंभू और सनातन सत्य है, और परमेश्वर अदृश्य है। अदृश्य परमेश्वर एक दिन 2000 साल पहले यीशु मसीह के रूप में, मानव के रूप में दुनिया में जन्म लिया। इसलिए यीशु मसीह को विश्वास कीजिए, क्योंकि हम देखते हैं इतिहास गवाह है, दुनिया का इतिहास में सबूत प्रमाण है कि यीशु मसीह अंधे को आंख देता है,
लंगड़े को चलने के लिए सामर्थ देता है, मुर्दे को जीवन देने वाला परमेश्वर, पाप को हरा के, पाप के ऊपर विजय पाने वाला, तीसरे दिन में मृत्यु को हरा के तीसरे दिन में फिर से जी उठने वाला परमेश्वर, 4 दिन का मरे हुए लाजर को जीवन देने वाला परमेश्वर, सृष्टि करता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मूर्ति पूजा छोड़ो। मूर्ति पूजा करने से इंसान का बुद्धि भ्रष्ट होता है। मूर्ति पूजा के द्वारा ही इंसान के दिल में, दिमाग में हर प्रकार के घिनौने, पाप, अन्याय, अधर्म, चोरी, डकैती, लूट पाट, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा देना, अपने स्वार्थ के लिए लोगों की गला काटना, ये सारे मूर्ति पूजा के द्वारा पाप और श्राप का बंधन आता है। इसलिए काल्पनिक देवी देवताओं को छोड़ो। इंसान आज क्या करते हैं, अपने हाथों से कार्टून जैसा चित्र बनाते हैं, उसको ईश्वर बोलता है। अपने हाथों से अलग अलग जंगली जानवरों का, इंसान का और इंसान जानवर का चेहरा को मिला देता है, इंसान और जानवर का अलग अलग जीव जंतुओं को मिला देता है और एक रूप दे देता है, उसको बोलता है कि ये ईश्वर है, ये सृष्टि करता है, ये भगवान करके। मेरे प्यारे मित्रों, ईश्वर को किसी ने आज तक नहीं देखा, कोई उसका रूप नहीं दे सकता है। इंसान के पास वो हैसियत नहीं, वो काबिलियत नहीं है, वो हिम्मत नहीं है कि ईश्वर को बनाने के लिए। लेकिन आज इंसान अपने हाथों से कुछ बनाता है, खिलौना मिट्टी से, सोना चांदी हीरा मोती से और पत्थर से, लकड़ी से, सीमेंट से, बालू से बनाता है और उसको ईश्वर करके पूजा करता है। ये मूर्खता, अंधविश्वास। इसलिए अंधविश्वास में रह करके परमेश्वर के विरोध जाना, मूर्ति पूजा करने से ही परिवार में श्राप और पाप आता है। इसलिए आज ज्यादा से ज्यादा परिवार दुनिया में संकट में है, समस्या में, रोग में है, बीमारी में, और इंसान के जीवन में मुक्ति नहीं है, शांति नहीं है। इंसान केवल दिन रात मेहनत करता है, परिश्रम करता है, लेकिन उनके जीवन में बेचैनी, उनके जीवन में अपवित्रता, अशुद्ध जीवन, हमेशा बुरी चिंता उनके जीवन में आता है, हमेशा राग, ईर्ष्या, छल, कपट, ज्वलन। इसलिए आज परिवार को धोखा देता है। एक परिवार में रहने वाले एक दूसरे को धोखा देते हैं। कभी पति पत्नी को धोखा देता है, कभी पत्नी पति को धोखा देती है, कभी माँ बाप बच्चों को धोखा देते हैं और बच्चे लोग माँ बाप को धोखा देते हैं। जमीन जायदाद के चलते पक्षपात होता है परिवार में। माँ बाप भी बेटा बेटी के साथ पक्षपात करते हैं और बेटा बेटी भी एक दूसरे के साथ पक्षपात करते हैं। भाई भाई में दुश्मन, बहन बहन में दुश्मन। कारण क्या है? मूर्ति पूजा के द्वारा श्राप आ चुका है समाज में। इसलिए परमेश्वर का श्राप से, अंधविश्वास से, पूर्वजों के पाप और श्राप से, काल्पनिक देवी देवताओं के पाप और श्राप से बचने के लिए, हर प्रकार की व्यभिचार की आत्मा से, सांसारिक अभिलाषा से बचने के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु मसीह सबका परमेश्वर। आज दुनिया में लाखों लोग प्रभु यीशु मसीह को प्रतिदिन विश्वास करके अपने जीवन को बदल रहे हैं। यीशु मसीह जीवन को बदलता है। इसलिए यीशु मसीह को अगर आप विश्वास करोगे तो आपके शरीर में जो भी रोग, संकट, बीमारी, महामारी, तकलीफ, कष्ट दूर होगा। आपके जीवन में जो भी शैतान का बंधन, दुष्ट आत्मा का बंधन, पूर्वजों का पाप और श्राप का बंधन और काल्पनिक देवी देवताओं का जो पाप और श्राप का बंधन, काल्पनिक देवी देवताओं को पूजा करने से परमेश्वर का महाक्रोध और पाप और श्राप आता है। और पाप और श्राप की वजह से ही इंसान आज तड़प रहा है। रोग, संकट, बीमारी, एक के बाद एक समस्या, विपत्ति। इंसान के जीवन में शांति नहीं है, चैन नहीं है। लाखों रुपया इंसान कमाते हैं लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं, उसका परिवार बर्बाद होता है, उसका परिवार टूटता है। पति पत्नी दोनों अलग हो जाते हैं, माँ बाप एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। कोई अपने बेटा को लेकर भाग जाता है, कोई अपने बेटी को लेकर के अपने पति से अलग हो जाता है। यही सब जघन्य अपराध। इसलिए इन सारे अपराधों से बचने के लिए, अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए, अपने आप को धर्मी बनाने के लिए, अपने जीवन को संपूर्ण निष्कलंक, निष्पाप, पाप रहित बनाने के लिए यीशु मसीह को विश्वास कीजिए। क्योंकि यीशु मसीह के अलावा ये दुनिया में इंसान को कोई भी पाप से, श्राप से क्षमा नहीं कर सकता। यीशु मसीह ही केवल पाप को हराने वाला, मृत्यु को हराने वाला है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपको संतान प्राप्ति के वरदान पाना है, अगर आपको जादू टोना से मुक्ति पाना है, अगर आपको कैंसर बीमारी से, किडनी की समस्या से, हार्ट की समस्या से, लंग्स की बीमारी से, खून की बीमारी से, हड्डी की बीमारी से, आपकी हड्डी में जो बीमारी दूर होगा, आपके खून में जो बीमारी दूर होगी, आपकी हार्ट में हो या ब्रेन में ब्रेन ट्यूमर हो, हड्डी में ट्यूमर हो या आपके शरीर में कहीं पर भी बड़ी-बड़ी जो भी बीमारी है, अगर आप यीशु मसीह को विश्वास करोगे और यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करोगे, मुक्ति मिलेगी। अब चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, जो भी क्यों ना हो, अगर आप यीशु मसीह को विश्वास करोगे, अपने पापों को स्वीकार करोगे, अपने जीवन को पवित्र रखोगे, आपको मुक्ति, छुटकारा, छुटकारा मिलेगा।
कृपया हमारे परमेश्वर के परिवार के साथ जोड़िए, परमेश्वर के परिवार के प्रार्थना भवन के साथ संपर्क कीजिए। प्रतिदिन हमारे ऑनलाइन प्रार्थना होते हैं, भारत के कोने कोने में से सभी धर्मों सभी जाति के लोग आते हैं, चंगाई छुटकारा मुक्ति मिलता है। अलग अलग जाति धर्म से लोग आते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह के सामने, सृष्टिकर्ता परमेश्वर के सामने कोई ऊंच नीच, भेदभाव, धनी गरीब, जाति धर्म कुछ नहीं। ये जाति और धर्म केवल ये मानव जाति का मूर्खता, अज्ञानता और मानव जाति का अंधविश्वास के द्वारा अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म हो गया। एक ही परमेश्वर, और वो है सर्वशक्तिमान सनातन परमेश्वर, वो है सच्चा पवित्र परमेश्वर, धर्मी परमेश्वर, निष्कलंक निष्पाप प्रेमी दयालु परमेश्वर। वो है सबसे महान, सबसे सुंदर परमेश्वर। सबसे सुंदर परमेश्वर को आज इंसान अलग अलग बदसूरत जंगली जानवर का रूप दे दिया है। कितने दुख की बात है, कष्ट की बात है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अंधविश्वास में मत रहिए, सच्चा परमेश्वर के पास आइए। इंसान जो अपने हाथों से कार्टून चित्र बनाता है, अलग अलग जानवरों का चित्र, अलग अलग व्यक्ति का रूप, और जंगली जानवर सांप, बिच्छू, मेंढक, चूहा इत्यादि इत्यादि जंगली जानवर का अलग अलग रूप में मिक्स करता है, इसमें इंसान का रूप जोड़ देता है और बोलता है कि यही भगवान करे। ये मूर्खता, अंधविश्वास, पाखंडी है। इसलिए मूर्खता से, अंधविश्वास से मुक्ति पाके, छुटकारा, चंगाई पाने के लिए, बड़ी बड़ी बीमारी से चंगाई पाने के लिए, बड़ी बड़ी विपत्ति से मुक्ति, छुटकारा पाने के लिए, जीवन में शांति पाने के लिए, परमेश्वर को पाने के लिए, परमेश्वर का संतान होने के लिए बस हमारे साथ संपर्क कीजिए। परमेश्वर के बारे में सच्चाई हम आपको बताएंगे, और जब हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु मसीह, वो सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, छुटकारा, चंगाई देगा, मुक्ति देगा। इसलिए यीशु मसीह के पास आओ। दुनिया की काल्पनिक दुनिया में मत रहिए। आप काल्पनिक नहीं है, आपका जीवन काल्पनिक नहीं है, आपका शरीर काल्पनिक नहीं है, किसी इंसान की तरह बनाए हुए शरीर नहीं है। आप जैसा परमेश्वर का सृष्टि है, वैसे ही ये सृष्टि भी परमेश्वर का है। इसलिए सृष्टि कभी परमेश्वर नहीं हो सकता, सृष्टि कभी सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता। सृष्टिकर्ता वो है अदृश्य है, और वो आपको दिल में निवास करना चाहता है। अदृश्य रीति से वो आपका प्रार्थना को सुनता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करें। अगर आप विश्वास करोगे, मुक्ति पाओगे, संतान प्राप्ति का वरदान, जागरूक होना से मुक्ति, हर एक बड़े बड़े विपत्ति, रोग, संकट, समस्या, इस संसार की माया जाल से, अंधकार से छुटकारा मिलेगा, मुक्ति मिलेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह के पास आइए और छुटकारा, चंगाई पाइए। कृपया हमारे ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़े। आपको अगर संपूर्ण चंगाई पाना है, बड़ी बड़ी बीमारियों से, रोग संकट से और क्लेश से विजय पाना है, हर एक मुसीबत जो आपके परिवार में, हर एक संकट जो आपके परिवार में, अगर आपको मुक्ति पाना है, यीशु मसीह को विश्वास करें, ऑनलाइन प्रार्थना में आइए। सुबह 4:30 बजे आइए, खाली पेट में सुबह उठ करके खाली पेट में एक बोतल, एक छोटा सा 1 लीटर का पानी बोतल लेकर के आइए, हमारे साथ प्रार्थना में बैठिए। हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना के समय वो पानी को पीना है, परमेश्वर चमत्कार करेगा। सुबह 4:30 बजे आइए, हमारे साथ घुटने में आइए, घुटने टेकिए, परमेश्वर के सामने घुटने में आइए, बैठिए ऑनलाइन में, और हमारे प्रार्थना सुनिए। प्रार्थना संगति में, ऑनलाइन प्रार्थना संगति में जुड़िए। आपके जीवन में चमत्कार होगा। आपके जीवन में चमत्कार नहीं होगा तो हमें फोन करके बताइए। हम चैलेंज करते हैं आपको कि आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करेगा। इसलिए प्रार्थना में आइए, यीशु मसीह को विश्वास कीजिए। आप चाहे कोई भी धर्म का, जाति का क्यों ना हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप केवल अपने जीवन को पवित्र रखिए, अपने मन को परिवर्तन कीजिए, अपने हृदय को परिवर्तन कीजिए। पाप, श्राप, छल, कपट, राग, ईर्ष्या, जलन, क्रोध और स्वार्थ छोड़िए, त्यागिए, और परमेश्वर को अपने दिल में ग्रहण कीजिए। और हमारे ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़िए। पृथ्वी के कोने कोने में से लोग हमारे ऑनलाइन प्रार्थना में आते हैं, हमारे साथ संपर्क करते, फोन के माध्यम से चंगाई पाते, छुटकारा पाते। आपको भी चंगाई पाना, मुक्ति पाना, कि परिवार का परिस्थिति को बदलना है, तो यीशु मसीह के पास आइए, छुटकारा, शांति, आशीष को पाइए। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को आशीष दे। कृपया अपने मोबाइल में गूगल मीट ऐप डाउनलोड कीजिए और प्रार्थना में ज्वाइन कीजिए। हमें कॉल कीजिए। सुबह 4:30 बजे प्रार्थना सभा होता है, शाम को 4 बजे होता है, रात को 8 बजे होता है, और प्रति मंगलवार और शुक्रवार के दिन दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक ऑनलाइन प्रार्थना होता है। आइए, मुक्ति पाइए। मुक्ति चाहिए, छुटकारा चाहिए, चंगाई चाहिए, आशीष चाहिए, परिवार में आशीष, चंगाई, छुटकारा, मुक्ति चाहिए। आइए, यीशु मसीह को विश्वास करें, मुक्ति, चंगाई, छुटकारा पाइए। परमेश्वर आपको आशीष करे। हमारा फोन नंबर है 8754054789 और इनका नंबर 9677486631। और ये नंबर आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप में कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, संपर्क कीजिए, आशीष पाइए।
धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष